अलंकार परिचय। अलंकार अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो विभूषित करता है वह अलंकार है। अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा किसी की शोभा होती है वह अलंकार है। आचार्य जयदेव ने चंद्रालोक में अलंकार को काव्य का नित्य धर्म माना है। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दा अर्था वर्णंकृति, असौ न मन्यते कस्माद् अनुष्णम अनलंकृति। अर्थात जो व्यक्ति काव्य को अलंकार से रहित स्वीकार करता है वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं कहता। तात्पर्य यह है कि अलंकार काव्य का आधारभूत गुण है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अलंकार को काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला धर्म माना है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। आचार्य भामह के अनुसार न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात आभूषणों के बिना जिस प्रकार नारी की शोभा नहीं होती उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य सुशोभित नहीं होता। इन्हीं बातों को आचार्य केशव ने भी इस प्रकार कहा है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरल सुवृत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरल सुवृत, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मिथ, अर्थात श्रेष्ठ गुणी होने पर भी कविता और वनिता स्त्री आभूषणों अर्थात अलंकारों के बिना शोभा नहीं देते हैं। आचार्य चिंतामणि के अनुसार सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारों कवित विभुत कहत सब कोई। प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि अलंकार काव्य की शोभा में चार चांद लगाने वाले कारक होते हैं। इसके मुख्यतः तीन भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। नंबर 1 शब्दालंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। इसीलिए जब शब्दालंकार में किसी शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो अर्थ में अंतर न होने पर भी उसका आलंकारिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। शब्दालंकार कुछ वर्णगत होते हैं और कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं, अर्थात जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के निम्न भेद माने गए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार आदि। नंबर 2 अर्थालंकार। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। यहाँ जिस शब्द से जो अलंकार सिद्ध होता है उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी वही अलंकार सिद्ध होता है, क्योंकि अर्थालंकारों का संबंध शब्द से न होकर अर्थ से होता है। अर्थात जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। सादृश्य मूलक अर्थालंकार, विरोध मूलक अर्थालंकार, श्रृंखला मूलक अर्थालंकार, न्याय मूलक अर्थालंकार और गूढ़ार्थ मूलक अर्थालंकार।
इन पांचों के आधार पर अर्थालंकार के निम्न भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशक्ति अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपनहुति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीय करण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वाभावोक्ति अलंकार आदि। उभय अलंकार, जहां चमत्कार शब्द तथा अर्थ दोनों में स्थित रहता है वहां उभयालंकार माना जाता है। उभयालंकार के निम्न भेद माने गए हैं। संकर अलंकार और संसृष्टि अलंकार। तीनों अलंकार के विभिन्न भेदों को हम आगे एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको अलंकार का परिचय विस्तार से प्राप्त हो गया होगा। अंत में आपको पुनः धन्यवाद।